Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो आज आपका पाठ 11 मेहनत का फल का टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके लिए रिवीजन। सबसे पहले हम शब्दार्थ रिवाइज करेंगे। शिखर, सिर, चोटी। शिखर, सिर, चोटी। मुकाम, जगह, पड़ाव। मुकाम, जगह, पड़ाव। ढंग से, ठीक प्रकार से। ढंग से, ठीक प्रकार से। खोज, ढूंढना। खोज, ढूंढना। ग्राहक, खरीददार या लेने वाला। ग्राहक, खरीददार मतलब सामान को खरीदने वाला या लेने वाला। ग्राहक, खरीददार या लेने वाला। मूल मंत्र, कुंजी, मूल तत्व। मूल मंत्र, कुंजी, मूल तत्व। प्रसिद्धि, ख्याति। प्रसिद्धि, ख्याति। ज्वलंत, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। ज्वलंत, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। जल्दबाजी, शीघ्रता। जल्दबाजी, शीघ्रता। लगन, ध्यान लगाना। लगन, ध्यान लगाना। मरम्मत, ठीक करना। मरम्मत, ठीक करना। प्रशंसा, तारीफ। प्रशंसा, तारीफ। पूंजी, धन। पूंजी, धन। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटा बालक किसकी मदद करता था? पापा की। छुट्टी के दिन वह बालक अपने पिताजी से क्या सीखता था? जूते ठीक करना। क्या सीखता था? जूते ठीक करना। बालक के पास किसकी कमी थी? जगह की, स्थान की कमी थी ना उसके पास। बालक के दोस्त ने उसे क्या सलाह दी? दुकान किराए पर लेने की। सही उत्तर के सामने सही लगाइए। क्या करने से जूते का तला फिर से अलग हो जाएगा? जल्दबाजी करने से। बाटा से एक बार जो काम करवा लेता था वह उसका ग्राहक बन जाता। उसके बाद रिक्त स्थान, ये आपने इनके भरोसे नहीं रहना, मैं ऑप्शंस नहीं दूंगी। वह अपने पिताजी के साथ जाता और लगन से काम सीखता। लगन, देखिए कैसे लिखना है आपने, लगन। उसने पेड़ के नीचे काम के लिए जगह खोज ली। पेड़। वह लोगों के जूते पॉलिश करता और मरम्मत करता था। मरम्मत। पिताजी की सीख को उसने अपने जीवन का डैश बना लिया था, मूल मंत्र। बाटा ने एशिया, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में बाटा के उत्पादों को बाजार में उतारा। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया दिया हुआ है हमें, दक्षिणी अमेरिका हमने लिखना है। प्रश्न 4 है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। बाटा स्कूल में जाकर पिताजी के साथ काम करता था। ये बात गलत है, वो स्कूल भी जाता था और काम भी करता था। सड़क पर काफी लोगों का आना जाना होता था। ये बात सही है। बाटा ने दोस्त की सलाह से बाजार में एक दुकान खोली। ये बात भी सही है। माँ की सलाह से बाटा ने नए जूते बनाए। ये बात भी सही है। बाटा की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में। ये बात गलत है। उसके बाद है भाषा ज्ञान, वर्ण विच्छेद। छुट्टी। अब छुट्टी में जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो छुट्टी में पहले क्या आ रहा है? छू। छू को हम पूरा करेंगे तो छ के नीचे व्यंजन है ना, व्यंजन के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी? ऊ की, ऊ लिख देंगे। ये हलंत वाला पहले ही आ गया, हमने ऐसे कैसे लिख दिया। फिर आ गया टी, तो हलंत लगा के ट, मात्रा इसको कौन सी है? ई की, तो ई लिख दिया। उसके बाद है जल्दी। जल्दी में पहले क्या आ रहा है? ज को पूरा करेंगे, ज के नीचे हलंत, व्यंजन है, इसमें अ छुपा हुआ है, अ लिख देंगे, प्लस ल के नीचे हलंत। ल आधा है, हलंत लग गया तो इसका मतलब ये आधा ही है। उसके बाद कोई मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि आधा ल लिखना है हमने।
उसके बाद आ गया दी, द के नीचे हलंत बड़ी ई, बड़ी की मात्रा है ना तो बड़ी ई। उसके बाद है मरम्मत, मरम्मत में सबसे पहले म के नीचे हलंत, ये व्यंजन है, ठीक है। म के नीचे हलंत, जिसमें कोई मात्रा नहीं हुई समझो अ छुपा हुआ है, अ लिख दिया हमने। उसके बाद र के नीचे हलंत, व्यंजन है, प्लस में अ छुपा हुआ है। फिर आधा म है, आधा म यानी हलंत वाला हमने लिख दिया, बस आधा हो गया ये आधा। उसके बाद पूरा म हलंत, इसमें अ छुपा हुआ है। उसके बाद त के नीचे हलंत, फिर इसमें अ छुपा हुआ है। उसके बाद है प्रशंसा, प के पैर में र है ना ये, तो प के नीचे हलंत, फिर आधा र है, र के नीचे हलंत, फिर इसमें अ छुपा हुआ है अ। शंसा, श के नीचे हलंत, व्यंजन है, इसको मात्रा कौन सी है, अंग की, तो अंग लिख देंगे। स के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी है, आ की, आ लिख देंगे। उसके बाद आ गया ईमानदारी, ईमानदारी में ई क्या है, स्वर है, बस ई ऐसे कैसे लिख देंगे, ये स्वर। उसके बाद आ गया म के नीचे हलंत, आ की मात्रा। न के नीचे हलंत, न में अ छुपा हुआ है। द के नीचे हलंत, द में आ की मात्रा है तो आ। र के नीचे हलंत, र में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 2, पढ़िए समझिए और लिखिए। अब इसमें हमने क्या करना है, एक उदाहरण दिया हुआ है, दुकान दुकानें, यानी एक वचन बहुवचन, जूता जूते, एक वचन बहुवचन, तो हमने वचन बदलने हैं। पुस्तक पुस्तकें, औरत औरतें, ये अंक की मात्रा लगानी मत भूलना। बंदूक बंदूकें, दाल दालें, आवाज़ आवाज़ें, टांग टांगें, जूता जूते, गधा गधे, रुपया रुपये, बाजा बाजे, डंडा डंडे, बगीचा बगीचे, गुब्बारा गुब्बारे। प्रश्न 3 है, रेखांकित संज्ञाओं के भेद लिखिए। संज्ञा के भेद लिखने हैं। रिलायंस कंपनी के संस्थापक धीरू भाई अंबानी थे। अब धीरू भाई अंबानी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है ना, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक। पिताजी ने हाथ में चमड़ा पकड़ लिया, चमड़ा क्या है, जातिवाचक, चमड़े से हमें पूरी जाति का पता लग रहा है। वह लोगों के जूते पॉलिश करता था, ये भी जातिवाचक संज्ञा। उसकी ईमानदारी के कारण प्रसिद्धि बढ़ गई, ईमानदारी एक भाव का नाम है, तो ये कौन सी हो गई, भाववाचक संज्ञा। बाटा का जन्म प्राग में हुआ था, तो बाटा क्या है, विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद प्रश्न 4 है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय की जानकारी हो उसे क्या कहते हैं, हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल जो समय चल रहा हो, भूतकाल जो समय बीत गया हो, और भविष्यत काल जो आने वाला समय हो। अब हमें ये क्रिया शब्दों से पता चलेगा कि काम किस समय में हो रहा है। वह हर छोटा बड़ा काम पूरी लगन से करता है, काम क्या हो रहा है, लगन से करने का, तो करता है, तो ये बात चलते समय की हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा, वर्तमान काल। उसके बाद वह लोगों के जूते पॉलिश करता तथा मरम्मत करता था, तो ये बीते हुए समय की बात है, तो बीते हुए समय यानी भूतकाल। लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे, ये आने वाले समय की बात है, तो भविष्यत काल। वह जितना काम करता ढंग से करता था, बीते हुए समय की, भूतकाल। बाटा की मृत्यु 1 सितंबर 2008 को हुई, 2008 को हुई थी, यानी 2008 चला गया ना, बीते हुए समय की बात, तो यहाँ क्या आएगा, भूतकाल। ये मैंने आपको दिया था, आई होप आपने ये काम कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 है, पिता की किस सीख को बाटा ने अपना
मूल मंत्र बना लिया था। बाटा जब पिताजी से जूते ठीक करना सीखता था तो उसके पिताजी ने उससे कहा, बाटा जब पिताजी से जूते ठीक करना सीखता था तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि जो काम करो ढंग से करो, अच्छा करो और पूरी लगन से करो। इसी सीख को उसने अपना मूल मंत्र बना लिया था। बाटा जब पिताजी से जूते ठीक करना सीखता था तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि जो काम करो ढंग से करो, अच्छा करो और पूरी लगन से करो। इसी सीख को उसने अपना मूल मंत्र बना लिया था। प्रश्न 2 है, बाटा की माँ ने उसे क्या सलाह दी? उसकी माँ ने सलाह दी, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? उसकी माँ ने सलाह दी, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते उससे पूछा ना, तो यहाँ क्या आएगा? प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम नहीं आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे क्योंकि तुम्हारा काम अच्छा है। तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे क्योंकि तुम्हारा काम अच्छा है और लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। प्रश्न 3, बाटा के जूतों की प्रसिद्धि क्यों बढ़ गई थी? वह अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। क्यों बढ़ गई थी उसके जूतों की प्रसिद्धि, ख्याति क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि वह अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। उसकी इसी लगन मेहनत और ईमानदारी के कारण उसके जूतों की प्रसिद्धि बढ़ गई। तो बच्चों, आपका टेस्ट की तैयारी हो गई। टेस्ट जब आप दे दोगे तो उसके बाद वो शनिवार आपका टेस्ट हो जाएगा, वो दिन भी होगा, संडे भी होगा और मंडे भी होगा। 3 दिन होंगे तो हमने फ्री नहीं रहना। साथ ही साथ आपने ये अनुच्छेद पेज नंबर 94 पर ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। स्वच्छ भारत अभियान मतलब स्वच्छ साफ भारत अभियान किसने चलाया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना। स्वच्छ भारत अभियान चलाया ना, नरेंद्र मोदी ने चलाया था। अभियान क्या होता है? मिशन, एक मिशन चलाया उन्होंने कि भारत को हमने स्वच्छ करना है, साफ रखना है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक स्वच्छता मिशन है, स्वच्छता अभियान है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिन के अवसर पर, यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिन के अवसर पर मौका भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। अधिकार पूर्ण मतलब ये सरकार ने अधिकार के रूप में प्रयोग किया था, शुरू किया था। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ भारत बनाने का उद्देश्य रखा था। है नहीं आएगा था, क्योंकि 2019 चला गया। उद्देश्य लक्ष्य रखा था जो कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी, होगी नहीं थी। यह एक राजनीति मुक्त अभियान है, मतलब इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, राजनीति के आधार पर नहीं चलाया ये। इसमें राजनीति मुक्त मतलब आज़ाद, राजनीति का कोई इसमें लेना देना नहीं है। तो ये वह राजनीति मुक्त अभियान है और देशभक्ति से प्रेरित है, मतलब देशभक्ति को प्रेरित करता है ये अभियान, हमें प्रेरणा देता है देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति हमें भक्ति करने की और प्यार से उसको रखने की। देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है ये निभाने की। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति के लिए एक जिम्मेदारी है हमारे लिए। और इस देश को स्वच्छ देश बनाने के लिए हर भारतीय नागरिक की भागीदारी की आवश्यकता है। हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक की भागीदारी मतलब हिस्सा लेना, हर नागरिक का हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा देश स्वच्छ देश बन पाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए किस हमारा अभियान जो है पूर्ण रूप से सार्थक हो जाए, सफल हो जाए, विश्व स्तर पर, विश्व मतलब पूरे संसार के स्तर पर लोगों ने पहल की है। शुरू तो भारत में हुआ था लेकिन पूरे
विश्व ने इसकी पहल की है। शिक्षक और स्कूल के छात्र इसमें पूर्ण उत्साह मतलब क्रेज से, खुशी से, उत्साह से, लगन से और उल्लास के साथ शामिल हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। साथ ही साथ अलंकृत पुस्तक में पेज नंबर 111 पर ये कार्यपत्र 2 है, ये भी आपने करना है। इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। सारा काम किया हुआ है ये आपने कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर।